जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के तमाम कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम नई बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में ये नई बसें शामिल हो रही हैं। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोपहर 2:30 बजे सीएम पैसिफिक होटल पहुंचेंगे। सीएम बीजेपी संगठन के समापन सत्र में भी प्रतिभाग करेंगे। शाम 4 बजे सीएम कैंप कार्यालय पहुंचने का भी कार्यक्रम है। तो ये जो तमाम तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं, वो की जा चुकी हैं और इन सबके बीच दोपहर 2:30 बजे सीएम पैसिफिक होटल देहरादून पहुंचेंगे। तो आज के तमाम कार्यक्रम 11 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का टेलीकास्ट होना है, उसे सुनेंगे। 12 बजे नई बसों को हरी झंडी दिखाने की तैयारियां हैं। तो आज के सीएम के तमाम कार्यक्रम हैं। सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी मन की बात सुनेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर है। बीजेपी आज अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर सकती है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। पार्टी ने 28 को नामांकन का फैसला लिया है। नामांकन के दौरान सीएम धामी मौजूद रहेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 29 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। तो ये अहम जानकारी, जहां अब नामांकन होना है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पार्टी ने 28 को नामांकन का फैसला लिया है। केदारनाथ सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इससे लेकर के अब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नामांकन के दौरान आज अपना प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर सकती है। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने नगर निगम और हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने सराय में बन रही नगर निगम की गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी भी ली और उसके बाद एचआरडीए की तरफ से बनाए जा रहे शहीद स्मारक पार्क पर पहुंचे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पार्क की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। प्रेमचंद अग्रवाल ने एचआरडीए के कामों की सराहना करते हुए कहा कि एचआरडीए हरिद्वार में कई नए काम कर रहा है। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे शहीद पार्क का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। वहीं सराय स्थित गौशाला 1 करोड़ 70 लाख की लागत से जल्द बनकर तैयार होगी, जिसमें करीब 300 पशुओं को आसरा मिल सकेगा। तो इन योजनाओं का निरीक्षण किया गया है। एचआरडीए लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि अनेकों जो हमारे यहाँ एचआरडीए द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ, जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च जिस दिन शहीद दिवस होता है, लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे हो उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम भी एक अच्छा पार्क हम रखेंगे ताकि लोग इससे आकर्षित हों। यहाँ देखिए सामने माँ के दर्शन हो रहे हैं, शिव जी की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, गंगा का किनारा है। और इससे बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां हरिद्वार जेल से फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेल कैंपस से रामलीला मंचन के दौरान फरार हुआ था। हरिद्वार जेल से फरार विचाराधीन कैदी राम कुमार अरेस्ट किया गया। यमुनानगर की जगाधरी सिटी थाना पुलिस ने दबोचा है। सिडकुल पुलिस जगाधरी के लिए रवाना हो गई है। फरार कैदी हरियाणा की जगाधरी में पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां फरार कैदी अब गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जेल से ये फरार हुआ था विचाराधीन कैदी राम कुमार अब अरेस्ट किया गया है। यमुनानगर की जगाधरी सिटी थाना पुलिस ने उसे दबोचा है। सिडकुल पुलिस जगाधरी के लिए रवाना हुआ। हरिद्वार जेल से फरार कैदी को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। तो इससे पहले
जो पहला फरार कैदी था उसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब दूसरे भी कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार जेल से ये फरार विचाराधीन कैदी रामकुमार अब अरेस्ट किया गया, जगाधरी में पाया गया। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को बड़ी राहत मिली और आखिरकार कालू सिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम सहमति बन गई। जिला प्रशासन और मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के साथ हुई वार्ता के बाद आम सहमति बन गई है। प्रशासन ने कहा कि कालू सिद्ध मंदिर को बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा और 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण, साथ ही फुट ओवर ब्रिज का निर्माण चौराहे पर होना ही है, जिसको देखकर अब आम सहमति बन गई। जल्द ही मंदिर शिफ्टिंग का काम शुरू होगा। गौरतलब है कि मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद अब कालू सिद्ध मंदिर को लेकर भी सहमति बन गई। मंदिर समिति के साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब के साथ संयुक्त रूप से बैठक हो गई है। उस पर एक आम सहमति बन गई है। हम लोग अब यहाँ पर मंदिर को जो हमारा करीब यहाँ से 12 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को भी प्रपोज किया हुआ है। उसके हिसाब से एक मार्किंग करते हुए अब इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो शहर के चौड़ीकरण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था यहाँ पर, और इस पर शुक्र है कि सभी लोगों ने आम सहमति बना ली है। ये हर्ष का विषय है कि चौड़ीकरण में सभी लोग साथ दे रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जो हमारा हल्द्वानी में रोड वाइडनिंग का वर्क चल रहा है, उसमें मंगल पड़ाव से रोडवेज के मध्य अन्य संरचनाओं के साथ साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान कालू सिद्ध मंदिर भी है। और जिला प्रशासन के द्वारा विगत 3-4 माह से लगातार समिति के साथ समन्वय करके उनसे बातचीत की जा रही थी। उसी क्रम में आज बरेली से महंत कालूगिरी महाराज जी अन्य अपने साधु संतों के साथ आए थे। उनके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में एक बैठक हुई और उनके द्वारा शहर से इस बात की सहमति दी गई है कि व्यापक जनहित में और लोकहित में इस मंदिर को नए स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा, क्योंकि मंदिर जहां पर पौराणिक रूप से स्थापित है उसी के बगल के स्थान को इसके लिए चिन्हित किया गया है। और 12 मीटर रोड वाइडनिंग में जो हिस्सा आ रहा है उसको नए स्थान पर नए मंदिर का निर्माण करते हुए वहां पर मंदिर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे सर ये प्रशासन से ये सहमति बनी है, जगत के हित के लिए वो कह रहे रोड चाहिए सर चौड़ी है सर, उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें है जी। इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं आपकी, इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। अब ये बना के दे देंगे ना, संतोष है, सहमत है भगवान। हाँ तो बढ़िया है, फिर तो सही है, वरना परेशान करें तो वो अच्छी बात नहीं है सर। हाँ महाराज भगवान जय हो बोले बाबा। ये आप ही लोगों के लिए है, जगत की जय है, मंदिर है, यही लोग मत्था टेकेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। नरेश शर्मा ने इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताया था, केजरीवाल उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल हुए। साथ ही देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाली आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि नरेश शर्मा 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को यह करारा झटका। नरेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दो 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति हैं उसको देखते हुए आज मैंने आम आदमी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उसमें 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन की ओर से निकाली गई विरोध रैली में बवाल का मामला गर्मा गया। रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सभी के खिलाफ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से गाली गलौज, धक्का मुक्की और अभद्रता करना, चोट पहुंचाना, पुलिस बैरियर और रस्सी को क्षतिग्रस्त करना, धार्मिक भावनाओं भड़काने सहित अन्य नुकसान पहुंचाने और शांति व्यवस्था भंग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही प्रशासन ने भी शहर में धारा 163 लगा रखा है। आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र में एक मस्जिद की वैधता को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने महारैली निकाली थी। रैली के लिए पुलिस और प्रशासन ने रूट और समय दोनों निर्धारित किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने तय रूट के बजाय दूसरे मार्ग से जाने लगे, इसीलिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई और इसी दौरान किसी ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। वहीं एसपी अमित श्रीवास्तव ने जनता से भी अपील की है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें। उत्तरकाशी में क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। हिंदू जन आक्रोश रैली पर पथराव किया गया था। रैली में शामिल लोगों पर पथराव किया गया। अवैध मस्जिद की आंच अब उत्तरकाशी तक पहुंची। अवैध मस्जिद को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। हिंदू संगठन का कहना था कि जिस जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई है वो सरकारी जमीन है। अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। डीएम को ये लोग ज्ञापन देने जा रहे थे और इसी दौरान इस रैली में पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और फिर हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान भी किया था। मस्जिद विवाद में भयंकर पथराव की तस्वीरें देखने को मिली। और हिंदू जन आक्रोश रैली पर यह पथराव किया गया था। रैली में शामिल लोगों पर पथराव किया गया और जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ। तो अवैध मस्जिद की आंच अब उत्तरकाशी तक पहुंच गई है और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कोटद्वार में मौसम बदलने के साथ बढ़ रही बीमारियां और अब अक्टूबर महीने में मौसम में बदलाव भी शुरू हो जाता है। खास सावधानी बरतने की भी जरूरत होती है और इन सब के बीच अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ ने सलाह भी दी है। मौसम में बदलाव के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी है। फ्लू और संक्रामक बीमारियों के रोगी बढ़ जाते हैं, तो डॉक्टर का ये कहना और सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ साथ संक्रामक बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, वो तेज हो जाता है और अब ऐसे में कोटद्वार में मौसम बदलने के साथ जो तमाम बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। अक्टूबर महीने में मौसम में ये बदलाव शुरू हो जाते हैं। खास सावधानी बरतने की भी जरूरत होती है। तो ये अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां डॉक्टर ने सभी को नसीहत दी है, सभी को सलाह दी है, सभी को कहा है कि आप सभी अपना खास ख्याल रखें और इस बदलाव को लेकर के सचेत रहें। और जहां एक ओर डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग कई कोशिशें कर रहा है, तो वहीं मंगलौर के ठस्का गांव में डेंगू के कारण ग्रामीण बुखार से पीड़ित है। वहीं डेंगू के कहर की जानकारी पर ठस्का गांव पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव की मॉनिटरिंग की और ग्रामीणों के सैंपल लिए हैं, जिसमें 2 दर्जन के करीब ग्रामीण डेंगू के पॉजिटिव पाए गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की तरफ से गाँव में साफ सफाई नहीं कराई जाती है, जिस कारण गाँव की नालियां लगातार पानी से भरी रहती हैं और इसकी सफाई न होने के कारण डेंगू का प्रभाव बढ़ रहा है, जिस लोगों को बुखार आ रहा है और इस कारण लोग बेहद परेशान हैं।
कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ से, तो खाड़ जो के तू भरे पड़े गंदगियों में, ना पीछे तो नाली जो निकासी होगा की वो सारा हटा पड़ा है, और सारे में मच्छर और सच्छर, और हर घर में कोई ना कोई बीमार है आदमी, और घर में बाजो घर में सारे ही बीमार है। पीड़ित है, साफ सफाई की व्यवस्था है नहीं। आज शुरू करी प्रधान जी ने व्यवस्था, उनसे शुरू करवाई। आज ढूंढ लगे पड़े, आपको मैं मोहल्ला दिखाई दूँगा या दिखाई दूँगा, इतनी गली दिखाई दूँगा। व्यवस्था इससे तो होगी खराब। 6 महीने तो कोई साफ सफाई नहीं हुई। आज हमारे यहाँ जो ठसका गांव में कैंप की सूचना आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई थी, जिसमें भी हमने 19 तारीख को और 22 तारीख को 2 कैंप लगाए थे, जिसमें 161 मरीज देखे गए, जिनमें से 22 मरीज पॉजिटिव आए हैं। तो आज हमने कैंप यहाँ लगा रखा है और मरीजों को ये सलाह दी जा रही है कि अपने घर के आसपास पानी न जमने दें, और अगर कहीं भी डेंगू की संभावना लगती है तो उस पानी को नष्ट करें, तथा कहीं लार्वा डेवलप हो रहा है तो उसको भी नष्ट करना सुनिश्चित करें। काबिक नगरी रामनगर विधानसभा में ऊर्जा निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। ऊर्जा निगमों ने बिजली घरों के 11 केवी फीडर पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया और इसके बाद डीटीआर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। साथ ही उपभोक्ता के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सर्वे का काम सुचारू रूप से चल रहा है। उपभोक्ता के यहाँ स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलिंग से संबंधित सभी समस्याओं से राहत मिलेगी। तकरीबन ऊर्जा विभाग द्वारा रामनगर डिवीजन के अंतर्गत जल्द ही 50,000 उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। डीटीआर पे लगाए जाएंगे और डीटीआर के बाद ये मीटर जो है उपभोक्ताओं के घरों पर लगेंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर लगने से जो जितनी भी बिल से संबंधित जो भी समस्याएं उपभोक्ताओं को होती थी उससे निजात मिलेगी। जैसे कि बिल आरडीएफ आ जाना, आईडीएफ आ जाना, या रीडिंग का ज़्यादा आ जाना, बिल नहीं मिलना, बिल जुड़ के आ जाना, ये सारी समस्याओं का जो है स्मार्ट मीटर लगने के बाद। दीपावली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभाग द्वारा लगातार सैंपलिंग और छापेमारी की जा रही है और इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल ने हरिद्वार का दौरा किया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि त्योहार के दौरान मिलावटी मिठाइयों का बाजार में प्रवेश न हो। उन्होंने ये भी कहा है कि हर दुकान से अधिक सैंपल लेकर जांच प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। खपतखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती। तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। लेकिन ये भी है क्योंकि हमने सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हम विशेष अभियान हमने चलाया, जब हम देख रहे जन्माष्टमी पर विशेष अभियान चलाया, रक्षाबंधन पर विशेष अभियान चलाया, अभी नवरात्रों के दौरान विशेष अभियान चला, अभी दिवाली पर विशेष अभियान चला। तो जितनी ज़्यादा हम सैम्पलिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारा हमें अनसेफ प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो इसका दोनों ही तरफ से हम देख सकते हैं। दीपावली त्योहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट हो गया है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन पर आबकारी टीम ने भिकियासैड़ क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए छापामारी अभियान चलाया। साथ ही अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया गया और इसके साथ ही दुकान स्वामियों को दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाने सहित अन्य नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आबकारी टीम द्वारा लगातार चेकिंग अभियान और चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। महोदय के दिशा निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा जो 21 तारीख से 4 तारीख तक जो है नवंबर तक दीपावली को पक्ष में जो है प्रवर्तन कार्य चल रहा है,
क्षेत्र 3 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी में मेरे द्वारा भी क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है और कल एक 18 बल्क लीटर शराब जो है अपहृत मृदा जो है वो जब्त की गई थी और उसमें धारा 60 में एक व्यक्ति का चालान भी किया गया था। आज अप्रैल 5 एप्लीकेशन के आकर उसको कंजप्शन भू पंजिका को चेक किया गया है। काशीपुर में मकान बेचने के नाम पर एक महिला ने कई महिलाओं के साथ ठगी की है। इतना ही नहीं, इस महिला ने कई लोगों से मोटी रकम वसूली और अब इसके शिकायत महिलाओं ने काशीपुर कोतवाली में की। शिकायत के बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। रजिस्ट्री बैनामे को कहते हैं तो जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इतना ही नहीं, षड्यंत्र करके इस महिला ने अपने जाल में कई लोगों को फंसाकर रखा है और क्षेत्र की पीड़ित महिलाएं दर दर की ठोकरें खाने के बाद काशीपुर पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रही हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। और अब ना ही बैनामा रजिस्ट्री हो रही है और ना ही ठगी करने वाली महिला रकम वापस कर रही है। कोतवाली में अब थोड़ा पूछताछ चल रही है, सर पूछताछ कर रहे हैं उससे। अब देखो क्या होता है, अगर नतीजा पैसे देती है फिर क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो अब जिसके पैसे ठगे थे वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। इसने हमसे मकान पे पैसे लिए 7,30,000 रुपये, ठीक। और वो मकान अपना कई लोगों को सेल कर चुकी है, सबसे पैसे ले चुकी है मकान के नाम पर, ठीक है। अब मुझे पता चला किसने वो रजिस्ट्री किसी और के नाम करा दी। हुआ था कि ये मकान बिका हुआ है, बबीता देवी उनका नाम है जिनका मकान है। उनसे सौदा हुआ था मेरा 14 लाख में और उन्होंने पैसे भी ले लिए हैं और ना ही मकान नाम करवाया है। कई जरूर से उन्होंने ठगी कर चुके हैं वे कि जब भी जाते हैं ना तो घर पे मिलती हैं और उनके बच्चा जो उनका लड़का है मोहित नाम का, वो हमें डोकी देता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर बाजारों में भीड़ हो सकती है और इससे लेकर हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया। दिवाली के बाद भी यातायात प्लान लागू रहेगा। हरिद्वार एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह डोभाल ने यातायात प्लान को पूरी तरह से लागू कराने के निर्देश दिए और इसके साथ ही यातायात पुलिस के साथ ही थाने कोतवाली की पुलिस को भी मुस्तैदी बरतने की हिदायत दी गई है। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर क्षेत्र के प्रमुख बाजार से लेकर तिराहे चौराहे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि यातायात प्लान 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा। यह भी बताया गया है कि सिंहद्वार से जगजीतपुर चौकी तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे और इसी तरह हरिलोक तिराहा, चटवाड़ा पुल से लेकर सेक्टर 2 भेल बैरियर तक की भी यही व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनज़र हरिद्वार पुलिस के द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिसमें जो नए पार्किंग स्थल हैं वो चिन्हित किए गए हैं। साथ में जहां तक जो गाड़ियों के एक्सेस है उसको निर्धारित किया गया है। वन वे सिस्टम लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे हरिद्वार के वासी हैं या बाहर के जो भी यात्रीगण यहाँ आएंगे वो उस ट्रैफिक प्लान को एक बार ज़रूर देख लें। किसी भी तरीके का कोई भी आपको असुविधा ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसको हरिद्वार पुलिस इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का जो भीड़ का दबाव है उसको नियंत्रित करने के लिए जो ट्रैफिक प्लान है उसको आप प्रॉपर सभी लोग उसको फॉलो करने के लिए हमारा सहयोग करें। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।